नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम एक बार फिर से आपके लिए पुस्तकालय विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है वो लेकर आए हैं। इम्पोर्टेड टेस्ट सीरीज रहेगी ये। आपके जो राजस्थान, बिहार और DSSB का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी आने वाली वैकेंसीज एग्ज़ाम्स के लिए क्या है, इम्पोर्टेड ये टेस्ट सीरीज आपकी क्लास रहेगी। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाएं। उसके बाद आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि आपके पुस्तकालय विज्ञान के जितने भी साथी हैं उन सभी तक ये जो वीडियो है वो पहुंच जाए और उन्हें बिल्कुल फ्री में क्या है, पुस्तकालय विज्ञान की तैयारी करने का मौका मिल सके। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। FRBR का विकास किसके द्वारा किया गया था? फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड FRBR है। इसका डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है। इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो सी राइट होगा, NCA। FRBR का विकास किया गया था। इसके विकास की बात करें FRBR की, तो इसका जो विकास किया गया था, FRBR के विकास की बात करें हम, वर्ष यदि पूछा जाए तो 1998 में क्या है, इसका विकास किया गया था FRBR का। इसके बाद FRBR के कार्यात्मक समूह का गठन हुआ था। कार्यात्मक जो इसका संगठन है, समूह है FRBR का, इसका गठन हुआ और ये गठन किया गया था 2002 में। इसके बाद इसी को यानी जो कार्यात्मक समूह बनाया गया FRBR का 2002 में, इसी को क्या है 2003 में FRBR रिव्यू ग्रुप में परिवर्तित किया गया था। FRBR रिव्यू ग्रुप में इसी कार्यात्मक समूह को क्या है 2003 में परिवर्तित किया गया, 2002 में बनाया गया था इसे FRBR 1998 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रंथ सूची एक कला और विज्ञान, ये दोनों हैं, ये किसके द्वारा कहा गया था? ये क्वेश्चन आपके राजस्थान लाइब्रेरियन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है भी सिलेबस से बाहर है लेकिन आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो DSSB है और जो बिहार लाइब्रेरियन है, इन सभी के लिए क्या है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ग्रंथ सूची को कला और विज्ञान दोनों किसके द्वारा कहा गया था? तो ये आपके SDL द्वारा, किसके द्वारा? SDL द्वारा ये ग्रंथ सूची को कला और विज्ञान दोनों ही कहा गया था। ऑप्शन क्या होगा? ए इसमें आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश भट्टाचार्य द्वारा चेन इंडेक्सिंग में कितने प्रकार के स्टेप्स हैं वो बताए गए? स्टेप्स पूछा गया है, गणेश भट्टाचार्य ने कितने स्टेप्स बताए हैं आपके चेन इंडेक्सिंग में? इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। 9 स्टेप्स बताए गए थे
गणेश भट्टाचार्य द्वारा चैन इंडेक्सिंग की। चैन इंडेक्सिंग की बात करें तो इसके निर्माण की बात करते हैं। सबसे पहले चैन इंडेक्सिंग का जो निर्माण किया गया था वो आपका 1934 में किया गया था रंगनाथन द्वारा। इसके बाद इसका जो आधुनिकीकरण है, चैन इंडेक्सिंग का आधुनिकीकरण करने वाली संस्था थी डीआरटीसी, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर द्वारा जो आपकी चैन इंडेक्सिंग है इसका आधुनिकीकरण किया जाता है। निर्माण 1934 में। इसके अलावा इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन की बात करें, निर्माण की बात करें तो रंगनाथन द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसके अलावा बात करें चैन इंडेक्सिंग की तो इसका जो सबसे पहले उल्लेख जिस पुस्तक में किया गया था वो पुस्तक थी आपकी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, और ये उल्लेख किया गया था 1938 में। इसी चैन इंडेक्सिंग का जो वर्तमान स्वरूप है वो ओप्सी कहलाता है, ओप्सी के नाम से जाने जाती है। ओप्सी का वर्तमान स्वरूप है ये। तो ये आपकी चैन इंडेक्सिंग थी। 1934 में निर्माण हुआ, डीआरटीसी द्वारा आधुनिकीकरण किया गया। सबसे पहले उल्लेख 1938 में थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में 9 स्टेप बताए गए थे आपके चैन इंडेक्सिंग में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। वह ऑनलाइन सूची है जो कंप्यूटर पर व्यवस्थित होती है और किसी भी समय पाठक या कर्मचारी को उससे जुड़ने की सुविधा प्रदान करती है। ये कथन, ये जो परिभाषा है वो ओपेक की किसके द्वारा दी गई है, ये परिभाषा देने वाला व्यक्ति कौन है, ये आपको बताना है। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग इसका क्या है भी, ओपेक का पूर्ण रूप है। ऑनलाइन सूची है, सभी को पता है, कंप्यूटर पर व्यवस्थित होगी, जो पाठक या जो कर्मचारी है उसको किसी भी समय जुड़ने की सुविधा ये प्रदान करेगी। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ब्रोडली द्वारा ये कथन कहा गया है। ऑप्शन क्या है, बी इसमें क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय की संरचना और विस्तार से संबंधित है? पुस्तकालय विज्ञान की 5 नियम है, 5 लॉज है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिनका निर्माण डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा किया गया था। तो इसमें कौन से सूत्र में आपके संरचना और विस्तार है वो बताया गया है, संबंधित है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। 5वां जो नियम है, पंचम जो सूत्र है उससे संबंधित है आपके विस्तार और संरचना। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन में आता है CD रोम भी आपकी 5th। इसके अलावा बाल विकास आ जाए तो वो भी आपके 5वें नियम से संबंधित होगा पुस्तकालय विज्ञान के। 5वां नियम कौन सा है? पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AACR सेकंड में अलग अलग
वर्ष होने पर अंतिम वर्ष को किस चिन्ह के द्वारा अंकित किया जाएगा? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड में यदि डिफरेंट वर्ष है तो जो लास्ट ईयर है उसको कौन से चिन्ह के द्वारा अंकित करेंगे? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी राइट होगा। हाइफन चिन्ह के द्वारा अंकित किया जाएगा। ये आपका ऑप्शन डी क्या होगा? राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, डबलिन कोर मेटाडाटा में कुल कितने तत्व होते हैं? डबलिन कोर मेटाडाटा तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट होगा। 15 तत्व आपके डबलिन कोर मेटाडाटा में होते हैं। ऑप्शन सी क्या है? राइट होगा। कौन कौन से तत्व हैं उनकी भी एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहला तत्व है शीर्षक, दूसरा है बनाने वाला, तीसरा जो इसका तत्व है वो है सब्जेक्ट या फिर विषय, चौथा आपका हो गया विवरण, पांचवा है पब्लिशर यानी कि प्रकाशक, छठा है आपका योगदान देने वाला यानी कोई सह लेखक है, वो इसमें क्या होगा? योगदान देने वाला। अगला जो तत्व है मेटाडेटा का वो है आपका तारीख यानी कि डेट। नेक्स्ट आपका हो गया टाइप्स। अगला आपका स्वरूप, पहचानकर्ता, नेक्स्ट है आपका स्रोत। अगला आपका हो गया लैंग्वेज या फिर भाषा, रिलेशन हो गया, रिश्ता, कवरेज हो गया, और लास्ट हो गया आपका अधिकार। तो ये आपके क्या है? जो 15 तत्व है डबलिन कोर मेटाडेटा। शीर्षक है, बनाने वाला, सब्जेक्ट हो गया, विवरण, पब्लिशर यानी प्रकाशक, योगदान देने वाला, डेट यानी तारीख, टाइप्स प्रकार, स्वरूप पहचानकर्ता, स्रोत, भाषा, रिलेशन, कवरेज और अधिकार। ये टोटल 15 तत्व आपके किसके हैं? डबलिन कोर मेटाडेटा के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जगत का वह भाग जो मानव को ज्ञात है कहलाता। जगत का वह भाग जो मानव को ज्ञात है तो ये आपका ज्ञान जगत कहलाएगा, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज ये आपका ज्ञान जगत कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कड़ी, ऐसा लिंक जो किसी योजक चिन्ह, दशा संबंध यानी जो फेस रिलेशन है, दशा संबंध प्रदर्शित करने वाले चिन्ह पर समाप्त होती है सॉरी कहलाती है। ऐसी कड़ी या फिर लिंक जो किसी योजक चिन्ह, दशा संबंध या फिर फेस रिलेशन प्रदर्शित करने वाले चिन्ह पर समाप्त होती है कहलाएगी। तो ये आपकी मिथ्या खड़ी यानी फॉल्स लिंक कहलाएगा। ऑप्शन क्या है इसमें? आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है
रंगनाथन की किस पुस्तक में सर्वप्रथम विषय निर्माण की विधियों का उल्लेख मिलता है? रंगनाथन की कौन सी बुक है जिसमें विषय निर्माण की जो विधियां हैं उनका उल्लेख मिलता है? सर्वप्रथम विषय निर्माण की जो विधियों का प्रतिपादन किया गया था वो आपके 1950 में किया गया था, और ये किया गया था आपके रंगनाथन द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा? सी राइट होगा। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में आपके विषय निर्माण की विधियों का उल्लेख मिलता है। इसकी बात करें तो इसके टोटल 3 एडिशन अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। जो पहला एडिशन था, फर्स्ट एडिशन इसका, वो 1937 में आया था, 1937 में प्रकाशित किया गया था। सेकंड एडिशन इसका 1957 में, और जो थर्ड एडिशन था वो आपका 1967 में। तो प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नामक बुक में विषय निर्माण की विधियों का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो बुक है, इनके 3 एडिशन अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। 1937 में पहला, दूसरा 1957 में, और तीसरा 1967 में। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनका हमने अध्ययन किया, जो आपके आने वाली पुस्तकालय विज्ञान की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए उपयोगी है। आगे आपकी एक तो राजस्थान लाइब्रेरियन की वैकेंसी जाने वाली है। एमपी की आपकी डेट है वो आउट हो चुकी है, घोषित हो चुकी है। बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपकी जल्द आने वाली है, 7,000 प्लस पोस्टें आपकी बिहार लाइब्रेरियन में। राजस्थान लाइब्रेरियन की आपकी 567 आ रही है, 567 पोस्टें आ रही है। डीवीएस डीएसएसबी की आपकी क्या है, जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। हरियाणा की आपकी आ चुकी है। तो इन सभी वैकेंसीज के लिए आपके क्या है, ये जो टेस्ट सीरीज हमने चलाई है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा आपको यदि पुस्तकालय विज्ञान की वन लाइनर क्वेश्चंस की बुक चाहिए जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, तो आप हमें क्या है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।